अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं और बड़े ना जोरों शोर से तैयारियां जो है ना पाकिस्तान की चल रही है, क्योंकि स्पेशली जब आपके टिकट्स आ जाते हैं फिर बंदा जरा ज्यादा जल्दी जो है वो अपने मामला को वाइंड अप करने की कोशिश करता है। अभी खैर हमारे दिन काफी हैं जाने में, अभी जो है वो वीक्स है ऑलमोस्ट हमारे पास, और अभी हम लोगों ने लेकिन जो है वो पैकिंग शुरू कर ली हुई है बहुत ज्यादा। वैसे भी अभी जो आज जब ये मौसम चेंज होता है ना, गर्मी के कपड़े सर्दी के कपड़े इधर उधर, और आजकल वैसे भी डोनेशंस वगैरह चल रहे हैं, बहुत कुछ यहीं पे डोनेट कर दिया है। पहले पाकिस्तान ले जाते थे, वहां दे लेते थे जो जरूरतमंद थे, क्योंकि कपड़े पहनने भी काम जाते हैं, नए नए होते हैं और बनते रहते हैं। लेकिन अब जो है ना यहीं पे फिर सारे जो है वो नए भी लेके कुछ वैसे भी सब कुछ ना डोनेट कर दिया है। तो बस पैकिंग चल रही है और उसके अलावा साथ साथ थोड़ी बहुत शॉपिंग भी चल रही है, तैयारियां चल रही हैं। अच्छा, आज एक तो 2-3 जरूरी बातें आपसे करनी थी। एक बहुत ज्यादा कॉमेंट मुझे आता है जब हम पाकिस्तान जाने लगते हैं, पहला कॉमेंट ये आने लग जाता है कि जी आप साल में इतनी दफा पाकिस्तान चले जाते हैं तो इतना पैसा लगाते हैं ये वो। अच्छा, पाकिस्तान हम साल में जो है ना मैक्सिमम 2 दफा ही जाते हैं। मतलब मैं जफर क्योंकि उधर है, मैं 2 दफा चली जाती हूँ, बाकी सारे साल में एक दफा ही जाते हैं। तो इतना तो ऑब्वियस बात है, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमारे घर है, हमारा एक सिस्टम है उधर भी, तो पाकिस्तान इतना तो बंदे ने जाना ही होता है। जब जफर इधर आ जाएंगे फिर मेरा आना जाना भी थोड़ा सा कम हो जाएगा, फिर हम वेकेशंस पे पूरी फैमिली जैसे साल में 1 दफा जाते हैं। एक तो हम पाकिस्तान इतना की जाते हैं कि जी साल में 1 दफा चले गए, 2 दफा चले गए, कोई शादी आ गई वैसे कुछ हो गया तो 2 दफा चले जाते हैं। कुछ लोग वाकई ही पाकिस्तान नहीं जाते, कुछ लोग सीधी बात है यहाँ पे जिस तरह का सिस्टम है ना, कुछ लोग अफोर्ड नहीं करते, कुछ अफोर्ड करते हुए भी पाकिस्तान नहीं जाते, वो यहाँ के ट्रिप्स कर लेते हैं। तो हम थोड़ा सा अपना मिक्स एंड मैच रखते हैं, पाकिस्तान भी चले जाते हैं, यहाँ भी ट्रिप्स कर लेते हैं। ऑब्वियसली बच्चे हैं तो ये सब चीजें जरूरी हैं। जो सेकंड क्वेश्चन आ रहा था ना, ये बलिए के यहाँ मैं ला रही हूँ आपके लिए, अभी लेके आ रही हूँ। अच्छा, और जो दूसरा क्वेश्चन था ना वो ये था कि हिना जो है ना वो बच्चों को पाकिस्तान ले जाती हैं, लोग अच्छे मुस्तकबिल के लिए यूरोप आते हैं, ये बच्चों को लेते हैं पाकिस्तान चले जाते हैं। अच्छा, हम लोग बच्चों को जब से हमारे बच्चे पाकिस्तान जाना शुरू हुए हैं ना, वो जाते हैं अपनी समर वेकेशंस में। बहुत चारों का ऐसा हुआ है एक आधी दफा कि हम लोग इन छुट्टियां लेके जाना पड़ा, अदरवाइज हम लोग छुट्टियों में ही जाते हैं। दूसरा आपको बताऊं, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान से टोटली डिफरेंट है। वो इस तरह से डिफरेंट है कि यहाँ हमारे बच्चों की कोई बुक्स नहीं है। हमारे जो बच्चों के बैग है ना उसमें एक पानी की बोतल होती है, एक लंच बॉक्स होता है, ना समर पैक होते हैं, कुछ भी ना समर पैक होता है, कुछ हमें मिलता ही नहीं है, ना बुक्स है, कुछ भी नहीं। वहां तो बेचारे, मैं कहती हूँ कि प्ले ग्रुप के बच्चे से बैग शुरू होते हैं, तो मेरा ख्याल है हुसैन माशाल्लाह 8 साल का है, इस जितने बच्चे का बैग तो उठाया भी ना जाए, इतनी बुक्स है। यहाँ नहीं है, कोई हमें समर वेकेशन में समर पैक्स नहीं मिलते, कोई हमें एक्टिविटीज घर कराने के लिए नहीं मिलती, कोई बुक्स नहीं है। हाँ, वो बच्चों को डिफरेंट एक्टिविटीज कराते हैं, ठीक है, उसमें ये होता है ये कलर्स करना सीखते हैं, पेंटिंग सीखते हैं, स्कूल में साइकिल चलाना, स्केट बोर्ड्स हो गए, स्विमिंग हो गई। यानी कि कहने का मकसद है कि डिफरेंट स्किल्स सिखाते हैं, छोटे बच्चों को डिफरेंट एक्टिविटीज कराते हैं, लैंग्वेज लेके जाते हैं, लैंग्वेज सिखाते हैं, जैसे काउंटिंग हो गई, ABC बेसिक सब चीजें ये सिखाते हैं। लेकिन स्कूल डाइनिंग मैनर्स, सारा कपड़े पहनना, हर चीज खुद, मतलब ये यहीं पे यही, यानी कि ये बच्चों की एक तरह से तरबियत का जो फैक्टर आता है ना वो भी इनमें ये है। तो ये है कि ये आपको बताना जरूरी था कि एक तो हम बच्चों को लेके जाते हैं छुट्टियों में, ठीक है। सेकंड, यहाँ का जो कल्चर है ना, अब हमारा रिस्क रोजी का सिलसिला इस तरह का है और बहुत दुनिया आई हुई है इधर, ये नहीं कि हम अकेले कोई आए हुए हैं। कुछ टाइम के बाद बच्चों को पाकिस्तान लेके जाना जरूरी होता है, क्योंकि नहीं तो फिर ये बिल्कुल इसी मुल्क के इसी कल्चर के हो जाएंगे, और इनका और हमारा कल्चर बहुत ज्यादा जो है ना वो डिफरेंट है दूसरे से। सो इसलिए पाकिस्तान इन्होंने जाना भी है, इन्होंने आना भी है, बल्कि 2-3 साल तक में भी, ये कुछ सालों के लिए हम शिफ्ट इन्हें करें, खुद भी इनके साथ जाएं। तो जो लोग परेशान एजुकेशन के लिए हो रहे थे, पाकिस्तान जैसी एजुकेशन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक्टिविटीज है, खाना पीना है, बच्चों का लंच है, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ लोग लंच मतलब पे करके लगवाते हैं बच्चों का, कुछ लोग बच्चों को 12.5 लाते हैं, 3.5 दोबारा छोड़ के आते हैं। तो उसमें ये होता है कि यहाँ फातिमा का हम 150 यूरो महीने का पे करते हैं, हुसैन का 250 करते हैं। अभी बाली क्योंकि छोटी है तो उसको हमने 12.5 तक रखा है, लेकिन अब P4 में जब वो होगी वो भी फुल डे रहेगी, उसके भी हम करेंगे, क्योंकि लाने ले जाने से ना बच्चे वहां सीखे, वो खाना मतलब बेसिक चीजें जो पेरेंट्स सिखाते हैं ना हमारे मुल्क में घर में, वो यहाँ स्कूलों में सिखाई जाती हैं। तो इसलिए इनकी बुक्स वगैरह नहीं है, इनका कोई हर्ज नहीं होता, बल्कि ये पाकिस्तान जाके ज्यादा सीख के आते हैं, अपने कल्चर को, जुबान सीखते हैं, उर्दू बोलते हैं। वरना ये बिल्कुल स्पेनिश पे लग जाए, जैसे हमारा हुसैन सिर्फ स्पेनिश बोलता है, उर्दू समझ लेता है, बोलता है स्पेनिश है। यहाँ फातिमा की लैंग्वेज ठीक है, वो इंग्लिश उर्दू स्पेनिश अलग अलग बोल लेती है, लेकिन जो बाली सकीना है वो कतलान भी बोलती है। अब जो बाली सकीना है वो अभी फिलहाल उर्दू बोलती है, वो स्पेनिश नहीं बोल सकती, इंग्लिश कुछ बोल लेती है। यानी कि हर बच्चा डिफरेंट होता है, अपना अपना
क्योंकि हुसैन रहा यहाँ ज़्यादा जब उसकी स्पीच आई है, तो ऑब्वियसली जो वो सुनता है देखता है। और हमारे बच्चे 9 to 5 स्कूल रहते हैं, 5 बजे घर आते हैं, तो इसलिए इनकी एजुकेशन का हर्ज नहीं होता, और वैसे भी हम छुट्टियों में जाते हैं। तीसरा बस यही 2-3 चीज़ें थी, क्योंकि इतने फ्रीक्वेंट मुझे कॉमेंट्स आ रहे थे, मैंने कहा आपको बता दूँ। अभी बस हम लोग बनाएंगे खाना, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। कि हमारे गाँव वाले घर में जी बड़ा नुकसान हो गया, 3-4 जगह से लीकेज हो रही थी, पता नहीं चल रहा था। वो टाइल्स वगैरह टूटी, किसी ने ना हमारे पाइप में कील मतलब ठोक दी है, वो पता नहीं क्या मसला बना, तो काफी लीकेज थी। खैर वो भी करवाना था, वो काफी टाइल्स वगैरह दोबारा तोड़नी पड़ी। आपको पता है घर का फिर नुकसान हो जाता है, तो वो हमारा नुकसान जरा हो गया, वो बेचारे घर को नजर ही लग गई है। तो वो लेकिन लीकेज भी ठीक हो गई है, वो टाइल्स वगैरह तो टूटी है, लेकिन जहाँ से लीकेज थी वो भी ठीक हो गई। कुछ और 1-2 काम थे। ऑब्वियसली पाकिस्तान जाना है, तो हमारा ये प्लान है कि चलो अभी जफर अकेले हैं, उनके लिए ईजी है काम कराना, फिर हम सारे जाएंगे, फिर मेहमान आना जाना, वो फिर इतना टाइम नहीं मिलता। तो बस अभी फटाफट से खाना बनाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। अच्छा जी, खाने में आज जो है ना वो बन रही है चिकन स्पैगेटी। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने ऑयल में अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला है, नमक मिर्च मसाले, और ये देखो कुछ यहाँ पे सॉसेस वगैरह, डार्क सोया सॉस, सिरका, मस्टर्ड सॉस, ये ना हमारे पास चिली सॉस है, लेकिन ये पिकानते यानी कि काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो है जनाब वो स्पाइसी। अदरक लहसुन का पेस्ट, और साथ ना ये स्पैगेटीज थी तो इस दफ़ा नैना और मैं लेके आए थे। ठीक है, तो ये जो है ना वो मैंने बॉईल करने के लिए यहाँ पे पानी रख दिया। ठीक है, अब ये बॉईल करेंगे हम लोग, और हमारी फैमिली के लिए काफ़ी होगा एक पैक। और यहाँ पे चिकन बन रहा है, थोड़ा सा ऑयल अभी ज़्यादा लग रहा है मुझे, लेकिन वेजिटेबल्स डाल के देखेंगे अगर ऑयल फिर भी ज़्यादा फील हुआ, क्योंकि अभी इसके अंदर काफ़ी सारी वेजिटेबल्स और जो है ना इसके अंदर जो है वो स्पैगेटी भी जाएगी, तो हम लोग जो है ना इसको ऑयल को नहीं तो निकाल लेंगे। ठीक है, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था, आप प्याज भी चॉप करके डाल सकते हैं। चिकन को फ्राई किया, फिर नमक, कुटी हुई सुर्ख मिर्चें, काली मिर्चें और सॉसेस डाल के मैंने इसे फ्राई किया। मैं इसमें वेजिटेबल्स डाल के दम दूँगी, फिर स्पैगेटी बॉईल करके ऐड करके मिक्स कर लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना मैंने चिकन के बाद ना वेजिटेबल्स डाल दिया। मेरे पास ना फ्रोज़न थी, जिसमें आलू, मटर, गाजरें और फलियाँ वो थी। वेजिटेबल्स डाली हैं, बस इसे मैं थोड़ा सा पानी डाल के दम दूँगी जब तक ये सब मिक्सचर रेडी होगा। स्पैगेटी बॉईल हो जाएगी और इसे मिक्स करेंगे, और मज़े की हमारी जो है ना वो डिनर हमारा रेडी हो जाएगा। अच्छा जी, मैंने ना पानी में बॉयल जब आया है, नमक और थोड़ा सा ऑयल डाला है। यहाँ पे स्पैगेटी बॉयल हो रही है, स्पैगेटी जो मर्ज़ी कह लें, और यहाँ पे मेरी वेजिटेबल्स और चिकन रेडी हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, और रात हो गई है मुझे गांव आते आते। ऑफिस जैसे ही मेरा ऑफ हुआ है तो मैं घर गया हूँ और कपड़े चेंज किए हैं, तो मैं निकल आया गांव के लिए, क्योंकि मैंने कहा कि जो गांव के है ना काम शाम करवाने वाले वो जाके जल्दी से करवा लें, क्योंकि बहुत जल्द अम्मी और बाकी फैमिली हिना लोग बच्चे सारे पहुँच रहे हैं। तो उससे पहले एक छोटा सा नुकसान हो गया, वो भी मैं जाके आपको घर जाके दिखाता हूँ। तो अभी बस मिस्त्री को बुलाया है, और वो आज जाके वो सारा काम करवा दें, क्योंकि कल है जुम्मा, तो जुम्मे को कोई मिस्त्री मजदूर मिलता नहीं है। तो सोचा कि आज ही सारा काम इधर वाला जो है ना वो करवा लें, तो इसीलिए आज आ गया। बाकी जो शहर वाले काम है वो मैं वापस जाऊंगा तो वहाँ जाके करवाएंगे। और अभी मौसम बड़ा अच्छा हो गया, हवा आ रही है बड़ी मज़े की, और बादल भी बने हुए थे। मैं जब आया हूँ ना तो बड़ी अच्छी हवा थी। अभी बाहर ना काफ़ी बादल हैं। अभी मैं आ गया था पिछली साइड पे, और अम्मा जी के जो आड़ू है ना इनकी ग्रोथ नहीं हो रही। ये जहाँ पे लगे हुए थे वहाँ पे ही खड़े हो गए, इनकी ग्रोथ नहीं हुई, ये रुक ही गए हैं। ये देखें, आपको ना अंधेरे में शायद नज़र आ रहे हो, ये सारे ना आड़ू लगे हुए हैं इधर सारे, ये देखें। अब किसी माली वगैरह से पूछते हैं कि इसका ना क्या हाल है, ये देखें। और आंधियों में ना ये गिरे भी बहुत हैं, कोई कोई रह गया। उसके अलावा हमारे घर के बैक साइड पे आम का पौधा भी लगा हुआ है, बाकी सब्जियां वगैरह लगी हुई हैं, इधर बैंगन वगैरह लगे हुए हैं। और मेरे ख्याल में अम्मी के आने तक ना ये भी रेडी होंगे। इधर आगे जी टमाटर हमारे, इधर आगे मिर्चें और बाकी सब्जियां वगैरह, कुछ चीज़ों का मुझे पता नहीं है। और इधर इधर ना अपने जो मुर्गे हैं ना वो इसके अंदर छुपा के रख दिए बिल्ली से बचाव के लिए, क्योंकि रात को ना बिल्ली शिल्ली का अक्सर अटैक होता है। बादल आ रहा है, उम्मीद है बारिश होगी रात को।
हवा भी चल रही है। इधर पता नहीं क्या लगाया हुआ है, ये अम्मा जी को पता है इन बेलों में क्या है। क्योंकि अम्मा जी लोग ना उधर खाना शाना बना रहे हैं, मैं इधर आ गया था व्लॉग बनाने के लिए। अभी चलते हैं जी घर और आपको जाके ना नुकसान भी दिखाते हैं और अभी मिस्त्री मजदूर को बुलाते हैं और उसकी रिपेयरिंग भी करवाते हैं जी। तो आंधी आ गई है बहुत तेज़ और ये देखें अभी हम जा रहे थे दूसरे घर, लेकिन आंधी ने ना एकदम सारी सूरत हाल ही बदल दी है। ये देखें एकदम ना बहुत तेज़ आंधी आ गई है। बस इधर मैं दिखाने लगा था इधर का व्यू, लेकिन ना ये बादल और आपको ना वो लाइट्स भी चलेंगी। यहाँ का ये भी बड़ा सिस्टम है, जैसे ही ना आंधी आए ना लाइट फ़ौरन चली जाती है। लाइट भी चली गई है। चलें कामी, अभी हम चलते हैं अपने दूसरे घर और जाके ना आपको वहाँ का सारा दिखाते हैं। आपको सही अब आंधी नज़र आ रही होनी है। कुछ भी नज़र नहीं आ रहा आगे। काफ़ी वीडियो हो रहे हैं आप। हाँ जी हाँ जी कुछ नहीं है। अभी हम पहुंच गए हैं जी घर। बाहर की सूरत हाल आपने देख ली है, कितनी तेज़ आंधी है। इधर फिर भी अभी ना हमने लाइटें ऑन की हैं, कुछ नज़र आया है। और ये देखें गेट की क्या सब बड़ी तेज़ चल रहा है हवा। अभी झूला हमने ना एक दफ़ा पेंट करवा लिया है और यहाँ से जो झूले की सीट है ना वो उतार के रख दी थी। अभी इधर भी कुछ चीज़ें लगवाई हैं इसके अंदर भी और कुछ इधर भी लगवाई हैं। उसके अलावा ये हमारा जो आड़ू है ना ये अब बेहतरीन हो गया, लेकिन इस पर इस दफ़ा ना फल नहीं लगा। आंधी देखें और ऊपर देखें अलम पार्क पे ना कितना प्रेशर है इधर ना इस साइड पे हवा का। इधर आ गया जी हमारा पपीता, ये वाला भी अब रेडी हो रहा है और ये नीचे वाला भी, ये दोनों रेडी हो रहे हैं। सारा एक दफ़ा ना फल इसका पक जाना है। एक दफ़ा जी हमने सारे जो गमले हैं ना वो वहाँ से उठा के ना यहाँ से सारे गमले, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, नीचे टाइलें हैं और टाइलों की तपश की वजह से ना पौधे ख़राब हो रहे थे। तो पौधे हमने ना इस दफ़ा इधर लॉन में रख दिए, क्योंकि उनको ना नीचे से भी नमी मिलती रहे और हवा भी, और खुद ही यहाँ से ना लेते रहे। एक इधर रख दिए गमला, बाकी गमले कुछ इधर रख दिए, ऐसे सारे ना अरेंज करके रख दिए। ये तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ ऊपर, जहाँ पे हमारा जी काफ़ी नुकसान हुआ है, क्योंकि वहाँ पे ना लीकेज ही नहीं ख़त्म हो रही थी, उस वजह से ना अब लाइट नहीं है, नहीं तो मैं आपको सही प्रॉपर दिखा सकता, लेकिन अभी कोशिश करते हैं कि आपको ना सही दिखाया जाए। बहुत ही तूफ़ान आ गए, एकदम ही तूफ़ान आया है। अब मैं अपनी तरफ कैमरा नहीं पा रहा, क्योंकि जो हालत है ना इसका मेरी वो भी देखने वाली है ना। ये इसकी हालत देख लो। आ जाओ, झूले की सीट एक दफ़ा इधर रख दी थी। चलो इधर टाइल मिल गई है हमें, क्योंकि ऊपर एक लगनी थी टाइल, वो हमें ऊपर के जो टाइल टूटी है ना वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी लाइट गई हुई है, हमने भी अभी ना यूपीएस पे लाइट्स वगैरह ऑन की हैं। एक तो जी ये वाली जगह आप देख लें, यहाँ पे पता नहीं किसने कील लगाए थे, अंदर से निकले हैं कील, वो मैं अभी आपको कील भी दिखाता हूँ। इसके अंदर किसी ने कील लगाए थे और यहाँ से लीकेज थी,
और ये देखें ये सारा पानी यहाँ से ना लीक होता था, और ये सारा इधर से आपको ये जगह नज़र आ रही होती है, यहाँ पे नमी, ये सारा ना यहाँ पे लीकेज, और यहाँ से सारी सीलिंग ख़राब हो गई, ये सारी। यहाँ पे ये सारी ना सीलिंग भी ख़राब हुई है। यहाँ पे ये पानी जो है ना वो गिरता रहा है, तो प्लम्बर को बुलाया था, वो चेक करके एक दफ़ा टायर वगैरह तोड़ के उसकी जो मरम्मत है वो कर गया। इधर की लाइट ही कोई नहीं है, लाइटें ये वाला जी वाशरूम भी था ना, इसके यहाँ से ये वाला पाइप है ये टूटा हुआ था, जिसकी वजह से सारे जो नीचे सीलिंग है ना उसमें पानी जा रहा था, और अब इसकी मरम्मत हो गई है। ये नया पाइप डला है और इसके अंदर उन्होंने अब गिलोर पर काफ़ी चीज़ें डाली हैं जिससे ना लीकेज ना हो। हाँ जी है, इधर से बंद है। ये देखिए इधर से भी ना यही सूरत आ रहा है। ये लाइट ना होने की वजह से ना सही प्रॉपर आपको नहीं दिखा रहा। माशाल्लाह से आलम पाक बहुत ही प्यारा है हमारा। यहाँ से मैं आपको ना रात का व्यू जो है ना गांव का वो दिखाता हूँ। लाइट आई क्या? कैमरे की खुद ही लाइट है ना, ब्लिंक की है ना कैमरे की लाइट। हवा का प्रेशर देखिए बहुत ही ज़्यादा है। अभी और भी बहुत ज़्यादा काम है, अभी चलते हैं नीचे, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ जी। तो हमें अपना जो नुकसान है ना उसका पता भी चल गया और एक दफ़ा रिपेयर भी हो गया। दुआ करें कि आइंदा ना ये लीकेज ना हो, नहीं तो ये सारी सीलिंग जो है ना इसका हमें खुमियाजा भुगतना पड़ना है। ये दोबारा इसकी सीलिंग की है ना मरम्मत होगी, पेंट दोबारा होगा और अल्लाह करे दोबारा अब लीकेज ना हो। उसके अलावा अब हमारे जो काम रहते हैं वो एक तो इसकी ग्रिल रहती है पूल की, उसके अलावा इसकी लाइटें रहती हैं, उसके अलावा अभी पंखे लगने वाले हैं इस सिटिंग एरिया के, एसी लगने वाला है इस सिटिंग एरिया का शान के कमरे का एसी लगने वाला है। उसके अलावा इधर भी एक एसी लगने वाला है। मतलब अभी छोटे छोटे काम काफ़ी रहते हैं, तो ये हमने ना 2-3 दिन के अंदर अंदर ये सारे काम कंप्लीट करने हैं जी। तो अभी चलते हैं घर वापस, क्योंकि तूफ़ान काफ़ी आया, अभी खाना भी नहीं खाया। चलें घर, आज आंधी देख ली है ना, काफ़ी नहीं आ गई, तो टाइम भी काफ़ी हो गया। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। आप सब ने मुझे मेरी फैमिली को रखना है दुआओं में याद। आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक अच्छे से व्लॉग के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।